ये पहले भी क्या देखा था, क्वाड्रेटिक का देखा था, ठीक है। अब इसी में मैं क्यूबिक का देखता हूँ, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं कैसा लिखता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, हाँ ओके। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक और क्या तरीका है, इसी को मैं ऐसा भी लिख ले सकता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक और मल्टीप्लाई बाय एक लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस डी, एक्स माइनस डी, एक्स प्लस डी, जो भी आप लिखना चाहो, प्लस माइनस लगा लो अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गए। और एक और तरीका, हाँ, आपके रूट्स गिवन हो, अगर आपके रूट्स 3 रूट्स गिवन हो तो रूट्स के फॉर्म में ऐसा, है ना। एक तरीका होता है कैसा कि आ, हाँ, डिवीज़र वाला, सॉरी रिमाइंडर वाला फॉर्म, है ना। डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये वाला टाइप हम जनरली यूज़ करते हैं किसमें, रिमाइंडर के फॉर्म में, रिमाइंडर वाले फॉर्म में, ठीक है। सो ये मेरे 4 तरीके हैं। जनरली किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरीके में लिख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जनरली इन्हीं तरीके में लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब भी मेरा क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इन 4 तरीकों में से कौन से तरीके को चूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहीं से डिसाइड होती है मेरी स्पीड किसी भी क्वेश्चन को करने की, है ना, कि मैं इसमें कौन सा तरीका अप्लाई करूं, और वो मेरा जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए, ताकि मेरे को वापस घूम के ना आना पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। भाई यही हमारा पर्पस है, ये टॉपिक को पढ़ने का पर्पस यही है कि पहली बार में मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, मेरे को दोबारा घूम के ना आना पड़े कि अरे यार ये तो मैंने गलत तरीके से कर लिया, ठीक है। ओके, तो हम यही डिस्कस करने वाले। अब मेरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, सबसे पहला, अगर मेरे को तीनों रूट गिवन है, अगर मेरे को तीनों रूट गिवन है और मेरे से कोई प्रूफ करने वाली कंडीशन पूछ लेता है, वो, है ना, प्रूफ करने वाली कोई कंडीशन पूछ लेता है, तो मेरे को कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए। भाई एक ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को रूट गिवन है ये वाला कर सकता हूँ। ये वाला जनरली नहीं करता हूँ, क्योंकि रूट पुट करने में क्या है, क्यू एक्स फंस जाएगा आपका, है ना। क्यू एक्स आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत देगा, और आर एक्स भी। अब क्यू एक्स आर एक्स ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जब वो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम से ही क्वेश्चन जा रहा होता है, तब हम ये वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली ये फॉर्म नहीं आता है, अपने फॉर्म कौन से, ये वाले ही आते हैं, ठीक है। तो जनरली आप ये वाला यूज़ करते हो, है ना। लेकिन अगर मेरे को सुटेबल ये लग रहा है तो ये यूज़ कर लूँगा, या फिर ये क्वाड्रेटिक और ये वाला कर लूँगा, ठीक है। ये एक जनरली आपका प्रॉब्लम का टाइप होता है कि आपको 3 रूट गिवन है और कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है, या कोई कुछ कंडीशन लाने के लिए बोला है, या कोई अननोन वेरिएबल, इसमें अननोन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोला है, तब आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका एक रूट गिवन है और आपसे बचे हुए 2 रूट्स पूछे हैं, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो। उस केस में आपको ये गिवन होगी, ये कंडीशन, ये क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, और आप जो यूज करते हो वो होता है तीनों कंडीशन। ये हमने यूज किया था, ये हमने पढ़ा है किसमें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में, कि जब भी मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन होती है इसका मतलब मुझे 3 कंडीशन गिवन होती है। कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये 3 कंडीशन, अल्फा बीटा गामा, ये 3 कंडीशन गिवन होती है ना। पहली कंडीशन होगी माइनस बी बाय ए, सेकेंड होगी सी बाय ए, और थर्ड होगी माइनस डी बाय ए, ठीक है।
अब अगर अल्फा गिवन है तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, बीटा प्लस गामा, और अल्फा पुट करूंगा तो यहां से क्या निकाल लूंगा, बीटा इंटू गामा। अब मुझे सम ऑफ रूट भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, तो देखो ये रूट पता है, ये क्वाड्रेटिक में निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। भाई बीटा और गामा निकालना है तो बीटा और गामा निकालने के लिए मैं क्वाड्रेटिक बना लूँ, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना इजी होता है मिडिल टर्म सेपरेशन से या फिर श्रीधराचार्य मेथड से। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मेरे को किसकी ज़रूरत होती है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो मेरी जो पी ऑफ एक्स बन जाए, सॉरी जो क्वाड्रेटिक बनेगी, हाँ उसे P1 ऑफ एक्स लिख लो, ऐसा लिख लो, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, k टाइम्स मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। समझ में आ गया ये सेकंड टाइप, है ना। अब एक और टाइप क्या होता है, एक और टाइप होता है कि मान लो मेरा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के पर्पस से आ गया, है ना। उस केस में तो रिमाइंडर थ्योरम में आ गया, अब मतलब अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है या नहीं है ना। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मान लो क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, जैसे पी ऑफ 1 इक्वल टू समथिंग, है ना, मान लो 4 गिवन है, पी ऑफ 2 समथिंग गिवन है, मान लो 6 गिवन है ना। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें ये रिमाइंडर थ्योरम वाला फॉर्मेट यूज़ करना है ना, क्योंकि हमेशा नहीं करना होता। ये ऐसे पता लगेगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स में 1 और 2 जो है ना वो डी ऑफ एक्स के रूट होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1 रूट होंगे, 2 रूट होंगे, इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा हो तो आप ये वाला फॉर्मूलेट यूज़ करोगे, ये वाला, है ना। नहीं तो आप फिर ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा, ये वाला या ये वाला, है ना। ये वाला यूज़ कर लो या फिर ये वाला मत करना, ये वाला, क्योंकि वो फैक्ट वो नहीं दे रखे हैं आपको, रूट्स नहीं दे रखे हैं, वो आपको क्या दे रखे हैं, उनने वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये रिमाइंडर थ्योरम वाला, ठीक है। तो जनरली क्या रिमाइंडर थ्योरम मुझे कैसे पता चलेगा कि अप्लाई करना है, जब मुझे गिवन होता है ना तो मेरे को ये सोचना चाहिए कि जो वैल्यू गिवन है ना क्या वो डिवीज़र के फैक्टर्स हैं। अगर वो डिवीज़र्स के फैक्टर हैं इसका मतलब मेरा काम बहुत सिंपल हो गया है और मेरे को ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब एक और तरीका होता है, जब क्या होता है कि मान लो मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ है k टाइम्स x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए बी और सी, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ए बी और सी मेरे क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है। अब ए बी और सी रूट्स है, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि x की वैल्यू a पुट करने पे ये पूरी पॉलिनोमियल क्या हो रही है, 0 हो रही है। x की वैल्यू b पुट करने से ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। c पुट करने पे ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, a b c रूट्स है। लेकिन मान लो कि p ऑफ a रखने पे मेरे को कोई वैल्यू मिल रही है, मान लो a ही मिल रही है, और p ऑफ b की वैल्यू p ऑफ b पुट करने पे मेरे को कोई वैल्यू मिल रही है ना, मान लो c मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है। ऐसे p ऑफ c पुट करने पे भी कोई अलग चीज़ मिल रही है, e मिल रही है। तो उस केस में ऐसा होगा कि एक रिमाइंडर वाली टर्म ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होंगे मेरे इस टाइप के मेरी इक्वेशन बनती है, तो उस टाइम पे मैं ये फॉर्मेट यूज़ करता हूँ कि मेरी एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके ए बी सी रूट्स नहीं है, पर ए बी सी पुट करने पे एक जनरल टर्म रिमाइंडर बन रहा है। ये जनरल टर्म रिमाइंडर का मेरे को फाइंड करना होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है, ठीक है।
तो ये टाइप मेरे को तभी यूज़ करता हूँ मैं जब मेरा जो रिमाइंडर आता है ना वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो, है ना, एक पैटर्न। जैसे कि मान लो मुझे ऐसा गिवन है P ऑफ 1 इक्वल टू 1, P ऑफ 2 इक्वल टू 2, P ऑफ 3 इक्वल टू 3। एक क्यूबिक क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ गिवन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये है इस तरीके से कि P ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, P ऑफ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 है, P ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि P ऑफ x माइनस x, P ऑफ x माइनस x मेरी एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या हैं 1, 2 और 3। समझ में आया ये बात, है ना। आप देखो ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई x की जगह पे 1 रख रहा हूँ तो P ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। P ऑफ अगर 2 रख रहा हूँ तो P ऑफ 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 3 रख रहा हूँ तो P ऑफ 3 माइनस 3 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो P ऑफ x माइनस x क्या है, मेरी एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है 1, 2 और 3। तो इस Q ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, तो इससे मेरा ये इसमें रखोगे अगर तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, P ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू Q ऑफ x, या फिर मैं बोलूँ P ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, लेकिन मेरी ओरिजिनल पॉलिनोमियल तो क्या थी, P ऑफ x थी, तो ये x वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, P ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस x। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, है ना। तो जनरली क्या इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको पैटर्न दिया होता है इस टाइप से, ठीक है, और आपको निकालना होती है कोई एक वैल्यू निकालना होती है या पॉलिनोमियल निकालना होता है, जो भी निकालना होता है, उस टाइम पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये पैटर्न कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए पैटर्न ऐसा हो, P ऑफ 1 इक्वल टू 1, P ऑफ 2 इक्वल टू 4, P ऑफ 3 इक्वल टू 9। तो ये किस तरीके का बन रहा है, P ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q ऑफ x। ठीक है, जिसमें आपके रूट्स क्या हैं 1, 2 और 3। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या हो रहा है, P ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x की वैल्यू 2 रखने पे P ऑफ 2 माइनस 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये 3 रखने पे P ऑफ 3 माइनस 9 ये वाला 0 हो रहा है। मतलब Q ऑफ x क्या हो गया, k टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, Q ऑफ x हुआ। इस हिसाब से मेरा P ऑफ x क्या हो गया, k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जनरल टर्म ऑफ रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से और भी पैटर्न बन सकते हैं, है ना। तो ये पैटर्न हमको फाइंड करना होता है और आप इससे डायरेक्टली अब आपको बोल दे कि अगर ये गिवन है आप P ऑफ 5 निकालो या P ऑफ 7 निकालो, तो इसी में आप 7 P x यहाँ पे 7 रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू 7 रखने पे 49 नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखना। नहीं तो कई बार आपका बहुत ही बेसिक चॉइस क्या होती है ऑप्शन की कि 3 रखने पे 9 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आएगा, तो 7 रखने पे 49 आना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, वैल्यू आपकी अलग आ सकती है। ठीक है, और ये लीडिंग ऑप्शन के बारे में भी मत भूलना, लीडिंग ऑप्शन उसमें गिवन होता है या आपको कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन वो और दे देता है। ठीक है, होपफुली इतना आपको समझ में आया हो। ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, ये ऐसा ही क्यूबिक का है, तो यही एक जनरल किसी भी पॉलिनोमियल को ये लिखने के तरीके हैं ऐसे। और इसी तरीके से आप मतलब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप इन तरीक़ों को
मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो कि सर ये लेक्चर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या चल रहा है, क्या क्या बताया है ना। लेकिन आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कीजिए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसो इन नोट्स को ज़रूर देखना, क्या इनसे कुछ हेल्प मिल रही है, क्योंकि जनरली हेल्प मिलती है ना। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कलेक्ट की हैं तब जब जब प्रॉब्लम में दिक्कत आती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। जब भी मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है किसी प्रॉब्लम में, तो मैंने ये कुछ तरीके निकाल रखे हैं कि ये फॉर्मेट आप यूज़ करो तो जनरली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें कि मैं बेसिक प्रॉब्लम से एडवांस तक जाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी पॉलिनॉमियल कैसी भी हो, ये क्वाड्रेटिक है, ऐसी क्यूबिक है, ऐसी आपकी कौन सी पॉलिनॉमियल हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है, 5 डिग्री की भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से ही बनते जनरली, ठीक है ना। अब इसे ये वाला टाइप था, एक रूट गिवन है, अगर यही वो बोलते बाय क्वाड्रेटिक होगा तो वो एक की जगह पे 2 रूट दे देगा, है ना, 2 रूट दे देगा, बचे हुए 2 आपको फाइंड करना होंगे। तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन से चले जाओ या फिर ये वाली तरीके यूज कर लो, ये वाला तरीका ज़्यादा यूजफुल है ना। 4 रूट का सम माइनस बी बाई 2 रूट पुट करो, 2 रूट का सम निकाल लो, 2 रूट का प्रोडक्ट यहाँ से पता है और 2 रूट का प्रोडक्ट आ जाएगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, ठीक है। और या फिर बाय क्वाड्रेटिक में आपको एक रूट गिवन होगा तो जनरली वो रूट क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। अब बाय क्वाड्रेटिक दी हुई है, एक रूट आपको √2 दिया हुआ है, तो अगला रूट डेफिनेटली क्या होगा, -√2, ठीक है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो, ये नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ये ध्यान रखने वाली, आप इसे प्रॉपर नोट कीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको ये चीज़ें ज़रूर काम में आएंगी, ठीक है ना। ओके, गुड लक, होपफुली आपको समझ में आया हो, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।